पाए प्रसाद भैया रक्षा करे सदगुरु की राम रक्षा करे सदगुरु ने की राम भोग लागे सतपुरुष को भोग लागे पुरुष को के संबंध में अधिक नहीं बात कहता हुआ सिर्फ केवल एक बात कहूँगा कि संतों की महिमा भगवान ने भी कितनी गाई है। वैसे भगवान कहते हैं कि संतों की महिमा न वेद गा सकते हैं, न श्रुत, न सरस्वती गा सकती है, न शेष गा सकते हैं। संतों की महिमा को कोई गायन नहीं कर सकता है। संतों की इतनी महिमा है। फिर भी एक मैं छोटी सी एक बात कहूँगा कि एक बार भगवान शंकर नंदी पर माँ पार्वती के साथ बैठ कर के विचरण करने के लिए कैलाश से बाहर निकले तो एक स्थान पर एक खंडर स्थान को देखा जहाँ पर जनशून्य स्थान था। कोई कभी पहले वहाँ कोई नगर गांव रहा होगा, लेकिन वर्तमान में वहाँ कुछ नहीं था। भगवान शंकर नंदीश्वर से उतरे करके भगवान शंकर ने प्रणाम किया, उसकी रज को अपने मस्तक पर लगाया। माँ भगवती जाइए
नदियों का कलकल, बहता हुआ तरस, नीर, जल औरों को ही तृप्त करता है। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, प्यासों की प्यास बुझाती। और गंगा मैया, जमुना मैया तो पापी लोग भी स्नान करते हैं तो उनके पापों का रण कर देती है, तन मन को निर्मल कर देती है। पर्वतों में कई प्रकार की खान, जिसे खदान भी कहते हैं। हम लोग जाते हैं धनबाद, झारखंड के क्षेत्र में ब्लैक डायमंड की भूमि कहलाती है, कोयले की खाने हैं। पर्वतों में ऐसी अनेक खाने हैं, लेकिन पर्वत को सबको ही देता है, अपने लिए नहीं लगता। पृथ्वी माता के लिए कहा गया कि पृथ्वी माँ है, क्योंकि जन्म देने वाली माँ हमें 9 महीने गर्भ में रख करके जन्म देती है। इसके उपरांत हमारा पालन पोषण करती है, हमें दूध देती है। इसके उपरांत जब और बड़े होते हैं तो भोजन बना करके देती है। वैसे ही पृथ्वी माता सभी के लिए अन्न प्रदान करती है, फल प्रदान करती है, सब्जी प्रदान करती है, और भी नाना प्रकार के खाद्यान्न प्रदान करती है, लेकिन स्वयं नहीं खाती, स्वयं ग्रहण नहीं करती। ठीक वैसे ही एक संत की तपस्या, एक संत का जीवन केवल अपने लिए नहीं होता। भगवान सूर्य तपते हैं तो सारा जगत प्रकाशित होता है। वैसे एक संत की तपस्या से न जाने कितने सारे अनंत भक्तों का, जीवों का कल्याण होता है। आज उन्हीं संतों की तपस्या का प्रचुर यह फल है, जिसका संत मंडल आश्रम के रूप में आज इस वृंदावन में प्रकाशित हो रहा है, जिन्हें हम मूर्तियों के रूप में विराजमान देख रहे हैं। यही परम पूज्य संत वृंद जो तप करके, साधन करके अपने तो परमात्मा को प्राप्त हुए ही, लेकिन एक दिव्य आश्रय प्रदान कर गए, एक दिव्य वृक्ष लगा गए, जिसका फल हम प्राप्त करते हैं। ऐसा यह दिव्य आश्रम, यह दिव्य आश्रय, यह दिव्य प्रांगण है। और वह भी कहाँ पर? वृंदावन धाम। ये प्रेम की भूमि है, ये भक्ति की भूमि है। उत्तराखंड, हिमालय, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये तपोभूमि है, तपस्या की भूमि है। काशी जैसे क्षेत्र विद्वानों की भूमि है, लेकिन वृंदावन भक्ति की भूमि है, प्रेम की भूमि है। भागवत कथा में आप लोगों ने भी कभी श्रवण किया होगा कि भक्ति देवी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ में वृद्ध हो गई, कई स्थानों पर विचरण किया, लेकिन उनका शरीर पूर्वावस्था को, युवावस्था को प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वृंदावन की भूमि में आती है, वैसे ही वे अपने पूर्व शरीर को प्राप्त कर लेती है, नवयुवती के रूप में होता है। ज्ञान और वैराग्य को युवक अवस्था प्राप्त नहीं हुई, लेकिन भक्ति को वह नवयुवती के रूप में
तेरा